किसी शख्स को उन्होंने बोला यार एक भी वायलिन वाला नागपुर में तुम्हारे नागपुर में कोई अच्छा नहीं है। जी और ये मिस्टर भट्टाचार्य करके थे, तो भट्टाचार्य ने उनको बताया वाड़ेगांवकर जी आपको मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ, एक वायलिनिस्ट से आपसे परिचय कराता हूँ मैं। तो वो मेरे घर आए और भट्टाचार्य जी ने बोले देखो मैंने ऐसा बोल के आया कि बहुत अच्छा वायलिन बजाने वाले यहाँ पे है, और वो ये कहते हैं कि यहाँ कोई भी अच्छा वायलिन वाला नहीं है, तो मेरी बात आपको रखना पड़ेगा। जी तो मैं बोला भट्टाचार्य जी मैं कोशिश करूँगा जैसा कि मुझे आता है। और फिर उनके सामने मैं बजाया, उनने मेरे साथ तबला बजाया। अच्छा वैसे तबला वादक है हमारे वहाँ पर, ब्राह्मण समाज के। अच्छा तो उनने मेरे साथ तबला बजाया, वायलिन सुन के इतने खुश हो गए कि उन्होंने वायलिन का प्रोग्राम मेरा बॉम्बे में अरेंज किया। अच्छा हाँ जी, उनके वजह से मैं बॉम्बे में उस समय परिचित हुआ। उस समय की बात होगी जी ये कोई 70 वगैरह होगा, जी 70 साल। अच्छा जी, तो तब मेरा वायलिन का प्रोग्राम उन्होंने उस समय रखा और उन्होंने काफ़ी मुझे मदद की। तो मतलब आपको जो है वो द्रोणाचार्य या एकलव्य वाली स्थिति नहीं, मेरे साथ पेशेंट वैसे नहीं हुई। नहीं आए, वैसे लेकिन जो 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 ये जो खास करके एक आपके पास में चुनौती थी, क्योंकि जाना और इधर उधर समाज के अंदर जो एक पूर्वाग्रह है, एक तो जातिगत पूर्वाग्रह है, जी। दूसरा हमारे शारीरिक चीज़ों को लेकर पूर्वाग्रह जी है। जी जी। तो ये पूर्वाग्रह में क्या दिक्कतें आपको आई कुछ समाज के अंदर की, जैसे लोग बोलते हैं कि ये कर नहीं सकते, कैसे करोगे, कैसे जाओगे, एक कुछ नहीं, तो ऐसा भी हुआ कि जो अभी डिस्करेजमेंट अभी जैसे लोग करते हैं? ऐसा है हम्म, कि जब अपन करते जाते हैं लोगों के सामने अपना जो दिखता है जो किया हुआ, जी उसके बाद में वो भरोसा करते हैं, पहले नहीं करते, है ना। जी 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 बिल्कुल। पहले नहीं करते, पहले उनको लगता है क्या करेंगे वे। पर जब करके अपन लोगों के सामने आते हैं तब उनको विश्वास होता है। हम्म, अब जैसा बाबा साहब के गाने, जी मैं चाहता था कि सुगम संगीत का दर्जा उसको मिले, जी क्योंकि पहले फोक संगीत वाले जो है उन्होंने ही बाबा साहब के गाने बिल्कुल। गाना शुरू करे, और उन्हीं के वजह से जो अपनी चड़वड़ जो बोलते हैं जी वो उन्हीं की वजह से आगे आई। हम्म, और कुछ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग जी आकाशवाणी में गए हम्म, और वहाँ उन्होंने बोले बाबा साहब के गाने आप लगाते क्यों नहीं हमारे हम्म, भीम गीत उद्धव गीत लगाते क्यों नहीं। जी तो वहाँ से उनको सुनने को मिला कि वो स्टैंडर्ड नहीं कि रेडियो से हम बजा सकें, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हम रेडियो से बजा सकें। तो वो रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन के लोग थे वो। जी तो वो मेरे पास आए, कहने लगे कुछ गाने आप बना सकते हैं क्या। तो मैंने बोला यार कोशिश करेंगे। हम्म, तो मेरे मित्र कवि रंगराज लांजेवार, जी उनको मैंने बोला है कुछ गाने लिखो तुम, अच्छा है हम जरा कुछ कुछ करके देखते हैं। हम्म, तो उन्होंने वो लिखा भारतीय घटनी सातु शिल्पकार है, हम्म, ये गाना महाराष्ट्र में बड़ा फेमस है। अच्छा जी, हर एक जन उसको लाइक करता है और हर एक की जुबान पे है वो गाना, जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ बॉम्बे गोवा वगैरह, जी। नागपुर से गए हुए लोग उसकी फरमाइश करते ही करते। इसको यहाँ पर हम अगर आप सुना सके तो बहुत अच्छा होगा। जी, तो वो गाना जी मैंने बनाया। उसके बाद में एक ध्वनि पेटी निकाले। जी जी उस समय ईपी करके हुआ करती थी, रिकॉर्ड प्लेयर पर बजती थी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो 4 गाने का रिकॉर्डिंग हमने बॉम्बे में किया। हम्म, वहाँ मुझे शांताराम रामगांवकर की बहुत मदद हुई। जी वो गाने सुन के उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस टाइप का भी गाना इस समाज में होता है। जी वो भी बहुत अच्छे नामी कवि हैं। तो उनने इनिशिएटिव लेके इंद्रेको कंपनी की तरफ से वो गाने करवाया। अच्छा जी, और वो गाने काफ़ी फेमस हुए। हम्म, उसके बाद में फिर शुरू हुआ, वहाँ के लोग, बॉम्बे के लोगों ने भी फिर अच्छा संगीत में भीम बुद्ध गीतों का जी जी चयन किया। जी जी जी। तो अगर आप उसको सुना सके जो आपने पहले रिकॉर्ड किया तो बहुत जी, जी। अच्छा रहेगा। जी, तो फिर हमारी बातचीत हम जारी रखेंगे। जी जी। पहले मैंने भी नेट पे सुना था उस दिन,
जी। ये फैयाज खां का, हाँ। हमने राग भीम कहा था। तो बुद्धगया में मेरा प्रोग्राम था अभी ये पिछले महीने में, ये इसी महीने में शायद बहुत फरवरी, बहुत अच्छा, बहुत गया बहुत गया जी में, जी क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जी थी, बिल्कुल। तो वहाँ बजा मैंने पसंद किया लोगों को। एक वहाँ भी पिक्चर का बहुत पुराना था, बहुत मुबारक बेगम का। हमारी याद आएगी है ना? जी जी मुबारक बेगम का हमारी याद आएगी। ये राग भीम में अच्छा, बहुत खूबसूरत। बस मैं केवल एक क्योंकि आपने बहुत वो क्या जाने कहाँ गए के बाद जो है ना, जी। हम लोग जो है बहुत ये एक ऐसा सॉन्ग है, जी। तो मैं चाहता हूँ कि चित्तौड़ से आप जरा चित्तौड़ से, क्योंकि वो दिन का समय है और चित्त का खूबसूरती। कौन सा गाना? आज से पहले खुशी आज तक नहीं मिली, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जो भी आपको लगे। अच्छा। पूजा मेरे सुर में वगैरह वो
तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंतात वाहे, दिगंतात वाहे. भारतीय घटनेचा तू भक्तिभाव श्रद्धा सुमने तुला अर्पिताना, कंठ दाटून ये आमुचा उरलोचनांचा, उरलोचनांचा. तुझी कथा इतिहासात छातीभूत आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंतात वाहे, दिगंतात वाहे. भारतीय घटनेचा तू. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो कोई हिंदी में भी उस दौरान आपने बाबा साहब के जी, प्रति जी. कुछ गाया, तो बहुत अच्छा रहेगा फिर. शेफर है तू गा के ज्ञान सूर्य तो एक हिंदी जी गाना मैंने किया, वो कविता कृष्णमूर्ति से जी. गवाया. हाँ, अभी हमारे शागिर्द जी शेफाली वो भी गा के दिखाएंगे. जी जी बिल्कुल. इस जगत को जीव इस जगत को जीव भारत भोगे क्रांति सूर्य को हम करते अमृत कुंड महायता खुला किया दलितों के लिए अंधकार में जीवन उज्ज्वल किया ज्ञान के प्रकाश से भीमा बाई
तो जो जो क्लासिकल संगीत है जी वो अक्सर ये बोला जाता है कि भारत के अंदर वो ब्राह्मणी जो लोग हैं उनके ही नियंत्रण में था अक्सर, और जो समाज के दूसरे लोग थे, जी। जो बहुजन समाज जिसको हम बोलते हैं, जो कामकाजी समाज था, काम बाजी हैं। वो संघर्षरत समाज था, उसको ज़्यादातर उसकी भावनाओं को जो एक्सप्रेशन मिला वो लोकगीतों में मिला। बिल्कुल। आपको क्लासिकल संगीत सीखने का एक कैसे कि पिताजी को या जैसे उन्होंने शुरू किया था, तो क्या ये कभी जब स्टार्ट भी किया होगा तो उसमें ये लगा कि एक दलित जाति में होने के कारण से इस संगीत से लोगों ने दूर करने की कोशिश की या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, अभी बात दरअसल ये है कि जाति से और कला से कोई संबंध नहीं, जी। क्योंकि कला ये अंदर से होती है ना। और फर्क इतना ही है कि उसको विकसित कैसे की जाए। विकसित करने के लिए अपने को कौन कौन लोग साथ देते हैं, किस किस का अपने को मार्गदर्शन मिलता है, या कौन अपने को आगे लाने की कोशिश करता है, उस पर डिपेंड करता है जी। है ना। तो सभी लोग अभी लिख पढ़ के सुशिक्षित हो रहे हैं, दलित समाज भी जी। या ओबीसी समाज भी। जी। तो हम ये चाहे कि संगीत में भी क्यों न वो आगे आए, संगीत के बारे में भी उनको क्यों नहीं उनके मन में ऐसी बात आना चाहिए कि हमने भी ये कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए मेरे पिताजी की इच्छा थी कि अपने समाज में संगीत आना चाहिए। अभी अपने साथ साथ और भी जो बहुजन समाज है उन्हें भी ये संगीत सीखना चाहिए। जी। और ऐसा करते करते भी चित्र बदला है। अभी काफ़ी लोग बहुजन समाज में, दलित लोगों में भी क्लासिकल का चयन हुआ है, और काफ़ी लोग संगीत के प्रोफेसर भी है, यानी जी। कॉलेज में जो अन्य सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, जी। वैसे संगीत में भी संगीत में लेक्चरर है जी। कॉलेज में। तो ये एक प्रोग्रेसिव समझा जाएगा ना। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके तो इस विद्यालय में जो है हर प्रकार के लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, भारत से आते हैं, मेरे ख्याल से सारी जातियों के लोग आते होंगे, और दलित भी अब बात आते दरअसल हम ना जी। सही मायने में संगीत कला ये जो होती है, जी। वो बोलते हैं ना कि किसी प्रकार की कास्ट वगैरह नहीं होती, सब एक साथ बैठते हैं। एक साथ बैठने का काम संगीत करता है। स्टेज में जैसा कोई ब्राह्मण गा रहा है तो दूसरा कोई अदर जाति का तबला बजाने वाला रहता है, कोई और भी दूसरा रहता है, तो वहाँ जात स्टेज में नहीं पूछी जाती है। जी। स्टेज के नीचे जब उतरते हैं अच्छा। तब, पर वहाँ जब बैठा तो कोई बोल नहीं सकता है कि फलाना ये है, फलाना वो है। तो आपने मतलब जैसे ऐसा कभी हुआ जी। कि आपकी परफॉर्मेंस तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, सब लोग जानते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नौकरी करते वक्त भी या उससे बाहर भी, कि जब ये जो जाति के कारण से आपको कोई ये कह दे कि वो अक्षम है, कम है, या साइड लाइन करने की कोशिश की? साइड लाइन बोलने से भी ऐसा है कि हर इसमें ग्रुप होते हैं। जी, वो तो है ना। जी। यानी जाति, एक जात रहने के बाद भी वहाँ पर भी ग्रुप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो ग्रुप तो हर समाज में है ही है। तो ये चीज़ ऐसी कि जो अच्छा, तो दूसरी बात, संगीत कला जो क्लासिकल है, जी। अपने समाज लोग वो तो क्लासिकल के प्रोग्राम करे ही नहीं, करेंगे नहीं ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग संगीत या बाबा साहब के गाने जो हैं या इलेक्शन के गाने हैं वहाँ तक सीमित हैं जी। पर इस टाइप के जो प्रोग्राम अन्य जाति में जो करते हैं, तो कला की कदर वही लोग करते हैं। और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बेचारे बिल्कुल प्यार के साथ मुझे वहाँ बुलाया, मेरा आदर सत्कार उन्होंने किया। जी जी जी। कला की वजह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कला अच्छी रही तो उसमें जात सामने आती नहीं। और उस समय
वातावरण कुछ अलग होगा, अभी का वातावरण कुछ अलग है। जी जी जी। तो आपके यहाँ पर अभी जो आप कह रहे हैं कि अब काफ़ी दलित और ओबीसी समाज के लोग सीख रहे हैं, जी जी। तो आपके यहाँ पे उनकी संख्या है, बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। ओबीसी दलित ही लोग ज़्यादा मेरे पास है अभी। जी। हाँ जी, अच्छा। मेरा पढ़ने वाले वही लोग हैं। हम्म, बाहरी दूसरे भी हैं, हम्म। ब्राह्मण समाज के भी लोग मेरे पास पढ़ने आते हैं। जी। मेरे ब्राह्मण समाज के भी स्टूडेंट उधर काम करते हैं, दलित लोग। वैशाली माड़े जो है, हम्म, अमरावती से वो आती थी मेरे पास, अच्छा। उसको पूरी तरह से मैंने सिखाया। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, हम्म, फीस भी नहीं भर सकती थी वो। अच्छा। तो उसको मैंने फ्री में सिखा के आज वो बॉम्बे में नाम कमा रही है, हम्म, फिल्म में गा रही है, और 2-3 कॉम्पिटिशन उसने रियलिटी शो जीती हो। हम्म, उसके बदौलत तो फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी अच्छी हुई, हम्म। सभी दृष्टि से बहुत आगे है वो लोग। हम्म, तो ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने परीक्षा वगैरह पास करा के मुझे टीचर की नौकरी दिलवाया, जी। लेक्चरर बने हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट से। जो विदेशों से आपके पास लोग आते हैं, विदेशी से आते हैं, वो इसका क्या सीखना चाहते हैं? अब ऐसा है, विदेशी से आते हैं, मतलब हम एक माता जी निर्मला देवी करके हैं, जी। उनसे हम जुड़े हैं, हम्म, क्योंकि उनके भाई साहब जो है हम्म, वो मेरे मित्र रहे। जी नाम सुना, NK सालवे नाम सुना होगा आपने। जी जी। NKB साहब साहब, हाँ, तो बिल्कुल। NK सालवे के छोटे भाई वो हम्म। मेरे अच्छे मित्र थे, हम्म। और उन्हीं की बहन ये जो माता जी निर्मला देवी। अरे उनकी बहन है? हाँ जी, NK सालवे की सबकी बहन है। अच्छा जी। जी जी। तो उन्होंने ये सहयोग करके एक निकाला आध्यात्मिक लेवल का। जी। तो वो काफ़ी बाहर के देश में वगैरह में 140 देश में उनका फैला हुआ काम। हम्म, जी। तो उनके मित्र हम बाबा साहब करके उनको बोलते थे, सालवे साहब। अच्छा, जी। छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो। तो हमारे स्कूल के फंक्शन में वगैरह आते थे वो, और माता जी भी जब नागपुर में उनके घर में आती थी तो हमारे प्रोग्राम में सुनने के लिए आती थी, बैठती थी सामने ऑडियंस में। जी। ऐसा करते करते नज़दीक बढ़ गए हमारी, और फिर उन्होंने भी अपने साथ हमें बाहर प्रोग्राम के लिए वगैरह बुलाया, अच्छा। और उस माध्यम से विदेशी लोगों का हमारा परिचय हुआ। हम्म, और वो सुनने के बाद अभी भी वहाँ जो डिसाइबल्स श्री माता जी के हैं अच्छा वो आते मेरे पास। अच्छा अच्छा। जी। हम्म, और वो मेरे हिंदी गाने, उनके ऊपर कुछ गाने बहुत हमने संगीतबद्ध किया है। जी। यानी सालवे साहब लिखते थे अच्छा। और हम कंपोज करते थे। हम्म, तो ऐसा करके जितने सहयोगी हैं जी वो ये गाते हैं मेरे कंपोजिशन। 140 देश में जी जी। मेरे कंपोजिशन गाई जाती है, और वो सुन के फिर उनको इच्छा जागृत होती थी, यहाँ तक आते मेरे पास पढ़ने के लिए। जी जी। क्लासिकल संगीत का काफ़ी माहौल है, हम्म, अच्छा वो लोग फॉरेनर सुनते हैं, हम्म, फॉरेनर होके भी मराठी हिंदी गाने गाते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे जो- अभी एक हमारे एक स्टूडेंट है, हम्म, सहयोगी है लंदन की, जी। तानिया करके है, वो ऑनलाइन पे उसने ऑडिशन दिया हिंदी गाना गा के। हम्म, और ये कौन सा स्टार प्लस में है वो, स्टार राइजिंग प्लस। स्टार। हाँ राइजिंग स्टार। नहीं, रवि ने अभी स्टार प्लस में नहीं, क्या दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, दिल है हिंदुस्तानी में उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जब तस्वीर देख रहे थे माता निर्मला देवी जी की, तो एक चीज़ ये आती है क्योंकि हम लोग भारतवर्ष के अंदर तो बहुत सारे गॉड मैन और गॉड वुमेन हो गए हैं। जी। आपकी कितनी आस्था है? मतलब अभी आस्था का प्रश्न मैं खाली पूछना चाहता हूँ जी, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग जो देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी हैं, जी। तो वो तर्क करते हैं, तर्कवादी हो गए जी। मानववादी होने के साथ साथ। तो आप अपने जीवन में जो है जो आपकी आस्थाएं हैं जी। वो धर्म गुरुओं में है या कम है या ज़्यादा है, कैसे? मैं ये मानता हूँ आस्था श्रद्धा जो बातें होती है, हमको खुद को बैलेंस रखने के लिए अपना संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, उस दृष्टि से हम उनकी तरफ देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बिल्कुल उनको ये हो गए। उनकी जो अच्छी जो बातें हैं वो हम स्वीकार करते हैं। ध्यान धारणा को भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने हमको जी। दिया, वो भी हम करते हैं।
सभी कर सभी से प्यार करना सीखना चाहिए। हम्म, प्यार से प्यार बढ़ता है, नफरत से नफरत बढ़ती है। हम्म, और जिनको नहीं है उसने नहीं करना चाहिए। वह किसी के बारे में बोल के फायदा क्या है? अच्छा जो लगता है तुम करो, तुम्हारा वो निजी सवाल है, जी, जी। है ना? ये तो बस इसका मतलब यही थोड़ी है कि हम बाकी मानते नहीं है। अंदर से तो हम वही है। नहीं, कई बार ये होता है कि जैसे एक ये नया ट्रेंड चल गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो है धर्मगुरु आ रहे हैं और वो लोगों को जो है वो अतार्किक क्षेत्रों में ज़्यादा डाल रहे हैं। बराबर है। तो कहने का मतलब अपने को वही तो करना है कि धर्मगुरु बहुत सारे आते हैं, धर्मगुरु पहचानते हुए आना चाहिए अपने को कि ये सही मार्गदर्शन में चला रहा है या गलत मार्गदर्शन में गया। इसको कहते हैं कि श्रद्धा हो पर अंधश्रद्धा ना हो। तो जब भक्त होते हैं तो भक्तों की तो श्रद्धा ही होती है। नहीं वो तो वही नहीं, भक्तों की उसमें भी फर्क है ना सर। जी, भक्त भी फर्क है। कोई अंदर श्रद्धे रहते हैं, कोई जान के भगत रहता है क्योंकि उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको सिर्फ फॉलो करो। जी, 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 पूरी तरह से वो और अंदर श्रद्धा भक्त हो गए जी, तो वो फेलिवर रहते हैं। और जो समझ के भगत रहते हैं जी। वो फेल जिंदगी में नहीं होते। जैसे ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि आप तो समझदार हैं उस सेंस में, तो और आपके रिश्ते तो इसलिए है, लेकिन कई बार लोग नए सिरे से बनते हैं तो थोड़ा सी नहीं तो वो अपने ऊपर का नियंत्रण खो बैठते हैं ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले तो हमने अपने आप को जानना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसका भविष्य में क्या फायदा होगा जी। या नुकसान होगा, इसका मूल्यमापन हमको खुद को ही करना है। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो क्लासिकल म्यूजिक में कई बार ये बात आती है, जो आपने कहा कि आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि कोई आपके साथ में अन्याय उस सेंस में जी। इसको सीखते हुआ, और हो सकता है कि आप, क्योंकि आपके पिताजी भी पढ़ा संगीत के शिक्षक थे, लेकिन ये चीज़ें कई जगह वाद्य यंत्रों में भी ऐसी चीज़ें हैं कि कई वाद्य यंत्र जो है वो दलित या शूद्र जातियाँ जो थी वो उन्हीं को बजाने के लिए बोला जाता है। ढोलक जैसे ढोल जो है कई जगह पे, और कई उनको और चीज़ जैसे हारमोनियम पे या शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको ना बजाने दी जाती। कोई आपको इस चीज़ का वो है? अभी देखिए ढोल वगैरह ये सब जो अपनी जो पिछड़ी हुई जाति में कुछ कास्ट है जी, पर्टिकुलर उनको दिया गया है बजाने का, जो वर्ण व्यवस्था जो करी है। जी, तो मातम समाज के जो लोग हैं, मातम समाज में बजाने वाले लोग हैं, जी, बैंड उन्हीं के हैं, हैं? जो शहनाई वगैरह बजाते हैं वही लोग बजाते हैं। कोई अच्छा फंक्शन रहा तो चलते आ रही हो पद्धति पर। अब ब्राह्मण लोग भी ढोलक बजाते हैं, ब्राह्मण लोग भी तबला बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। जी, फर्क बैंड नहीं बजाते होंगे जी, पर ये तबला ढोलक वगैरह ये सब चीज़ें आजकल कॉमन हो गई है। ये इतिहास था या पहले थी वर्ण व्यवस्था की वजह से वो थी बात। जी। अभी वो बात नहीं रही। लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ने तब बजाना शुरू किया जब उससे पैसा आना शुरू हो गया। तो ठीक है यार, ये पहले पैसा नहीं था तो इसलिए बजाते नहीं था। नहीं ठीक है, तो यही बात बिल्कुल सही है। जी, तो हमने कहा कि संगीत का जब संगीत में आपको जो आपके शिष्य हैं जी। और जो कुछ फेमस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, तो आपके साथ में उनका कितना लगाव है उसके होने के बाद की, कितने एक्नॉलेजमेंट जिसे बोलते हैं कि स्वीकार करते हैं कि आप गुरु हैं अभी, और आपके सीखने के कारण से वो, सिखाने के कारण से वो निकले हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत बड़ी बात जी जी जी, गुरु शिष्य परंपरा जरूर है, पर दुख इस बात का है कि हमारे समाज में जो बनते हैं निकलते हैं, किससे बने हैं क्या किए हैं वो भूल जाते हैं। तो हमारे समाज के अधिकांश जो लोग हैं जिसके बदौलत बनते हैं, सिर्फ घूमते किसके पीछे, पॉलिटिकल के पीछे। पॉलिटिशियन जो है उनको वो अपना गुरु मानते हैं, उनके पीछे पीछे सेवा करेंगे, मगर सही मायने में जिनसे कला सीखते हैं उनके पास ईमानदारी रखते नहीं वो लोग। तो ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लेते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग मेरा नाम लेते, मेरा नाम जहाँ है वहाँ वो लोग लेते जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनको, और बताते कुछ लोग अदर कास्ट के लोग वो भी मेरा नाम बताते हैं। जी, मतलब ये आप मानते हैं कि एज ए कलाकार के तौर पे कलाकार का सम्मान जो है हमारे समाज में लोग कम करते हैं और राजनीतिक लोगों का ज़्यादा सम्मान। ये बिल्कुल मैं तो बोलूँगा जी। मेरा मानना यहाँ ऐसा है जी कि किसी भी क्षेत्र में आदमी स्थिर होना चाहिए और हम्बलनेस, ये बातें आनी चाहिए
नम्रता जो नम्रता जो होती है, जी उसका मेरे ख्याल से अभाव लगता है। इसे किसी भी क्षेत्र में हम जब देखते हैं, कुछ समय तक बहुत अच्छा रहता है जी और कुछ समय के बाद जो हम चाहते हैं बीच में ब्रेक लग जाता है। जी बिल्कुल ये आपने भी देखा होगा। जी 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 बिल्कुल ये हर क्षेत्र में सर। मैं आपके यहाँ पे बहुत सी आपकी पुस्तकें देख रहा हूँ। फूले साहब का वाङ्मय है, बाबा साहब के हैं। जी। आपने इन चीज़ों को कुछ अध्ययन करने का वो क्या है, कोई दिक्कतें भी हुई होंगी आपको? तो हम तो जो मुझे पढ़ना है हम्म। पढ़वा लेता हूँ मैं। अच्छा, पढ़ के आप सुनते हैं? जी सुनते तो हैं। इसमें से कोई साहित्य ब्रेल में उपलब्ध नहीं है? हाँ, ये एक कमी है हम्म, कि अभी तक ब्रेल वालों ने बाकी जगह तो उनने अपना किया सब कुछ, जी परंतु वो ब्लाइंड अपने कास्ट में जी। या अपने जो नेता लोग या अपने जो संत हैं, हम्म। इसका कुछ उन्होंने ब्रेल में लाया नहीं अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो ब्रेल में जी। शायद ब्रेल के जो डेवलप करने वाले लोग हैं, हाँ, उनको शायद मेरे एक ख्याल से बहुत बताना बड़ी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपकी ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी है कि डॉक्टर अम्बेडकर का, फूले का जी, जी, जी। साहित्य जो है हाँ। ब्रेल में आना चाहिए। तो बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी हैं जी जो इस संदर्भ में काम करेंगे तो इस विशेष चीज पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, ज़रूर। आप दिल्ली में भी तो मेरे ख्याल से कुछ क्रिश्चियन मिशनरी एक है, जी वो ब्रेल में वगैरह सब निकालते रहते हैं। ब्रेल में काफी मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आ लेकिन रहा है, तो बाबा किसी ने साहब का सुझाव देना साहित्य चाहिए। नहीं। जी जी नहीं, किसी ने सुझाव देना चाहिए, बिल्कुल, ऐसा मेरे को बिल्कुल। लगता है। ये तो बिल्कुल। क्योंकि आजकल क्या है कि बगैर बोले कुछ होता नहीं, जी और अपने को तो हर चीज़ बोलनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आपने जो है आंखों के कारण से जो है जी। आपको अपने जीवन में कितनी परेशानियां और कुछ पूर्वाग्रहों का शिकार बनना पड़ा बचपन में? कुछ एनकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट ऐसा करके फैमिली? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि एक साइड जाने से जी बहुत सारा निर्भर एक ही साइड पे होता है, तो नेचुरल थोड़ा बहुत होता है। पर उस समय हम अपने आप को खुद को मजबूत करते हैं अंदर से कि इस परिस्थिति में भी हमको आगे जाना है। तो निश्चय जो अपन करते हैं ना, तो रास्ता निकल आता है। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ? परिवार का पूरा सहयोग। लेकिन कई बार ये होता है कि जो हमारे परिवार के लोग ही जो है वो घर पे अनवांटेड बना देते हैं बच्चों को, कि उसको दया का पात्र बना करके। अभी ऐसा है, जी कुछ ब्लाइंड लोगों को मैंने देखा है, जी रईस घर के पंजाबी लोग, एक यहाँ पे रहता है, तो लाना ले जाना कार से करना, ये करना वो करना, पर उन्होंने अभी तक उसको इंडिविजुअल वो कुछ काम कर सके ऐसा रखा नहीं। जी जी कभी कभी प्यार बहुत ज़्यादा जो करते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं है। हाँ, वहाँ ब्लाइंड स्कूल में छोड़ देना पड़ता है। हमारे पिताजी ने हमको वहाँ छोड़ दिया है, तो हम इंडिपेंडेंट हो सकें, जी है ना। तो कुछ लोग ऐसा है कि अभी भी इंडिपेंडेंसी उनमें है नहीं, अपने पैसे के बदले सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला लेना, ये करना वो करना, पर समाज में रहना कैसा, लोगों से बातचीत कैसा करना, जी ये अभी तक जब तक हम समाज में इंडिपेंडेंटली रहेंगे नहीं, जी। तब तक हम इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब उत्साह बढ़ाना उत्साह बढ़ाना चाहिए, दया चाहिए। नहीं दिखानी। दया नहीं दिखाना चाहिए। दया दिखाना मैंने कमजोर करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दया और दिखाना। क्योंकि ये जो आपकी दया का मतलब ये भी था कि आपकी क्षमता पे विश्वास नहीं है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो नहीं, लोगों और को क्या नहीं, दूसरे हिसाब से भी सोचते लोग जी बहुत ज़्यादा, मतलब अरे क्या करेगा, इनको क्यों हम छोड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो आपने जो पहला शब्द प्रयोग किया दया, ये दया नहीं होनी चाहिए। जी उसको और तुमने मजबूत करना चाहिए, हम्म। सक्षम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे जैसे भारतवर्ष के अंदर भी इसके इस संदर्भ में बहुत जागरूकता नहीं हुई है कि उत्साह बढ़ाने के लिए जो है, जो जैसे सड़क है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो है यूजर फ्रेंडली चीज़ें बने ताकि किसी की ज़रूरत ना पड़े सहायता मांगने की। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे यहाँ जैसे चलने के लिए अभी दिल्ली में थोड़ा ट्रैक बने हैं जहाँ पर ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो जाके अपना चल सकते हैं? तो अभी है ना, वो व्हाइट स्ट्रीट जो है, जी वो सफ़ेद काठी लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंटली चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु मेरे पिताजी ने शुरू से ही मेरे को अकेला कभी छोड़ा नहीं, तो वो आदत नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। पर भरोसा है, आज सवेरे जो मेरा प्रोग्राम हुआ, हाँ जी। संस्थापक मिस्टर वाड़े गावकर थे, जिन्होंने अंत्योदय खोला, उनकी 61वीं पुण्यतिथि थी। जी तो उस हिसाब से उन्होंने हमको
बुलाया जी 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 और वहाँ प्रोग्राम करने का, उन्होंने बोला करो, मैं ठीक है कर लेंगे। तो हमारे मित्र कुछ पूना में रहते हैं, जी कुछ चंद्रपुर में रहते हैं, अकेले आए वो बिल्कुल। विदाउट गाइड। हम्म। तो करते हैं ऐसा अकेला प्रवास। आप इतने ये समय सिर्फ आदत होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल परंतु हमारे पिताजी ने वो आदत शुरू से हमने रखा नहीं है, जी बिल्कुल। इसलिए वो आदत नहीं है, तो है इंडिपेंडेंट चलते रहो। नहीं, वो जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सब उसका कोई वो नहीं है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमारी भाषाओं में भी जो डिग्निफाइड शब्द हैं उनका अभाव है। जैसे विकलांग शब्द का इस्तेमाल लोग कर देते हैं, जैसे वो बड़े क्रूर है, वो उसी प्रकार से क्रूर है कि किसी को आप चोट करना जैसे, या अक्षम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कहने का मतलब उसकी जो डिसेबिलिटी है जी 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 उसको डायरेक्ट मुंह पे बोलना, हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऐसे बोलना है ना हमको। जी जी। हाँ। तो क्या शब्द आपको लगता है कि हमको कौन, जैसे मोदी जी ने दिव्यांग शब्द बोल दिया, हाँ और किसी ने कुछ और शब्द बोल दिया, जी। आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मुझे जो है अभी तक बात करते करते मैं तो इतने लोगों से मिला हूँ, तो मुझको जो लगता है कि जो भी लोग का कोई भी शारीरिक उसमें उसके अंदर कोई भी दिक्कत रही हो, वो लोग तो बहुत बड़े बड़े काम किए। जॉन मिल्टन तो आधी उम्र में जो है 42 ईयर्स में वो ब्लाइंड हो गए, लेकिन 42 ईयर्स के बाद जो उन्होंने लिखा वो अंग्रेजी साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में है। तो ये कभी ऐसा लगा कि ये शब्दों के जो वाण होते हैं, ये कभी आपको जीवन महसूस हुआ कि किसी ने शब्दों के वाण चलाए हों उस तरह से बात करते करते? ऐसा लगता है उस समय कि ऐसा बोलने की गरज क्यों पड़ती है। जी डायरेक्ट नाम है जो भी बिल्कुल, है, आपका जो नाम है वो नाम लेके तुम बात करो। बिल्कुल। तो कुछ लोग को, अच्छा दूसरी बात क्या है, हम्म, वो देख रहे हैं हम्म। कि हम नहीं, हम देख सकते, सही बात। पर हमारे मुंह पे वो बोलते कि उन्होंने अंदर अंदर रह के भी उन्होंने ऐसा किया। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, तुम देख रहे हैं ना। सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये तो कभी कभी क्या है, जैसा मैं खाना खा रहे, आप मैं खाते हुए आपने देखा जी। और आप पूछ लिए, अरे आप खाना खा रहे, देख रहे हैं ना आप खाना जी, खा जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने इलाज नहीं कराया, इलाज- ऐसे करके हाँ। लोग बोलते हैं बहुत बहुत। ऐसा। तो ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, इसलिए मैं बुलाना चाहता कि हमारे समाज के अंदर लोगों को ये पता चलना चाहिए जी। कि भाई किसी से मिलते समय आप पहले कैसे कैसे समझ के जाए। हाँ, सामान्य आदमी को जैसे मिलते हैं वैसे मिलो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही आपने ये बात बोली है। तो ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर से आप कैसे प्रभावित हुए? बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनने जो काम किया और किसी ने किया ही नहीं। कैसे आपको? और दूसरी बात, मुझे एक और खुशी हुई जी कि मैं जो वायलिन बजाता था तब मुझे मालूम नहीं था कि बाबा साहब वायलिन बजा करते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ, मैंने पढ़ा, जी अरे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होने लगी अच्छा कि जो बाबा साहब करते थे मैं वो कर रहा हूँ। उनकी प्रेरणा मिली मुझे। जी 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 और दूसरी बात, बाबा साहब ने ऐसा कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं, हम्म, हर एक सब्जेक्ट में ऊपर ही उनकी मतलब दिखने की क्षमता थी, जी नीचे नहीं, हम्म, हाई थिंकिंग बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वायलिन बनाने का आपको कैसे मतलब आया? आप तो पहले हारमोनियम सीखे होंगे पहले हारमोनियम सीखा, मैंने बताया ना कि संगीत स्कूल होने की वजह से वहाँ इंस्ट्रूमेंट रखे थे। मेरे पिताजी को शौक था, जी वायलिन भी रखा था उन्होंने, हारमोनियम भी रखा था, तबले भी रखा था। हम्म, तो ऐसा करते करते मैं, अच्छा अंध विद्यालय में मुझे मेरे प्रिंसिपल मिस्टर ठुमरे थे, उन्होंने थोड़ा सा पकड़ा दिया था वायलिन हम्म, शुरू शुरू में, जी तो वो थोड़ा ध्यान में था। फिर घर में आने के बाद इंस्ट्रूमेंट था ही। हम्म, तो जो मैं गाता था, जी इसमें खेलते कैसे खिलौने के साथ, जी पहले जैसे यार ये गाना ऐसा निकालने की कोशिश करो, ऐसा बजाने की कोशिश करो, ऐसा करते हम्म। करते चलो गाना तो अच्छा बज रहा है यार। जी और जैसा फील करते हुए गाते समय हम्म, वो फील जिसमें मिल रहा है ये वाले इंस्ट्रूमेंट में, जी और भी इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, सरोद है, फ्लूट है। जी तो मैंने ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं पकड़ा, अच्छा मैंने बस जो गज कई जो इसको ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, हम्म, और जो फूंक से बजाते हैं उसको ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जी सो मैंने सिर्फ जो बो से बजाए जाते हैं, हम्म, तो जैसे गले से अपन हरकत निकालते हैं, जी वही हरकत बोइंग इंस्ट्रूमेंट से निकलती है। हम्म, तो वो मुझे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। आपका तो आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। तो हम चाहेंगे कि कुछ आप जो है अपना कृति जो है नहीं, उससे अच्छा भी अपने गाना सुना है। जी वायलिन के बारे में जब से आप चर्चा कर रहे हैं, जी उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे नहीं नहीं, वायलिन तो मैं सुनूंगा आपके। मैं पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बोल के फिर वायलिन यहाँ रख देंगे तो आप फिर उसी में सुनो। मैं समय के हिसाब से नहीं, थोड़ा नहीं, देख- ये चांद जो
जला है, शायद मेरी तन्हाई का गम बांट रहा है ये चांद जो रातों को। फूलों के कभी क्या शब्द है शिवाली, अरे उसको बुला क्यों बाहर गई। हाँ, आँखों में कभी फूलों के खिलने का समा था, आँखों में कभी फूलों के खिलने का समा था, अब कानों में टूटे हुए पत्तों की सदा है ये चांद जो रातों को। डूबी है मेरी उंगलियां अपने ही लहू में, लहू में, लहू में, लहू में डूबी है मेरी उंगलियां अपने ही लहू में। ये कांच के टुकड़ों को उठाने का सिला है ये चांद जो रातों को। फरहाद की तकलीद में मर जाने के खातिर फरहाद की तकलीद में मर जाने के खातिर ये साल मुबारक है नजूमी ने कहा है ये चांद जो रातों के मेरे साथ जला है, शायद मेरी तन्हाई का गम बांट रहा है ये चांद जो रातों को। बहुत बहुत अच्छा। ये तो संगीत की जो बाउंड्रीज हैं और जिस तरह से आप बजा रहे हैं और गा रहे हैं तो पूरे दुनिया भर में जो फैल रहा है। और बोलते हैं कि संगीत जो है म्यूजिक ट्रांसेंड बाउंड्रीज ऑफ नेशन एंड कल्चर एंड रिलीजन और कास्ट और सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यूनिवर्सल है। तो जो अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है कि देखिए हम तो राहत फ़तेह अली खान को भी सुनते हैं, गुलाम अली को भी सुनते हैं, तो लता मंगेशकर को भी सुनते हैं, मन्ना डे को भी सुनते हैं, और कोई विदेश में है तो उनको भी सुनते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गाने वाले यहाँ नहीं आने चाहिए पाकिस्तान से, इनको भारत में नहीं गाना चाहिए। इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? नहीं, तो ये कलाकार लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस है और जो कलाकार भी जो पॉलिटिक्स से अटैच्ड हैं जी, वही बोल सकते हैं। क्योंकि जो कलाकार वो कला से प्रेम करता, कास्ट से प्रेम नहीं करता जी। और ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोलते कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ के वहाँ क्यों जाते हैं, नहीं बोलना चाहिए, कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए कलाकार है। हालांकि
पाकिस्तान वालों ने भी ये सोचना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान ने ही नहीं सोचना। जी, जी। पाकिस्तान वालों ने भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के कलाकारों को वहाँ भी उन्हें इज्जत देनी चाहिए। सबक क्या है कि हम ही उनको यहाँ आगे लाके हम तवज्जो उनको देते हैं, तो नेचुरली यहाँ के लोगों को भी लगेगा कि उन लोगों ने भी हमको उतना ही मान सम्मान देना चाहिए, है ना। ये वजह से ये बातें उठती है, दूसरा कोई कारण नहीं। जी, जी। तो कलाकारों को मतलब फ्री फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल इधर से फ्री उधर। फ्लो होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का अटकाव नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होनी चाहिए। जी, जी, जी। आप इतना गाते बजाते हैं, तो जो कई लोग जो है सिनेमा में भी क्लासिकल लोग थे, बहुत सारे गाने वाले थे, बहुत सारे लिखने वाले थे। जी। कौन लोग आपके पसंद के थे? कुछ आपकी पुराने से आज तक कुछ आपको लगता हो कि ये कलाकार मुझे बहुत पसंद था? हाँ, जैसे कि मुझे क्लासिकल इसमें बड़े गुलाम अली खान साहब बहुत पसंद थे, जी। और उन्हीं के शागिर्द मेरे गुरु पंडित जगदीश प्रसाद, अच्छा, जिनको मैंने गुरु माना है, गुरु घंटा बंधन करके बाकायदा विधिपूर्वक अच्छा। गुरु मैंने गुरु बनाया है, जी। तो उन्हीं के शागिर्द हैं, क्योंकि वो गायकी मुझे बहुत पसंद आती है। अच्छा। तो बड़े गुलाम अली खान साहब की एक सुनाओ, जी, सिंधी बिल्कुल। सिंधी में ठुमरी सुनाता। जी, जी, सुना। उन्हें जो सिंधी में ठुमरी गाया। जी, जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। मारो न मिठियो गाल रियो, दम दम में याद क्यों, मारो न मिठियो गाल रियो, दम दम में याद, अंध खटोला फूल बिहाना, आऊं वलना कीन जाना, खबरन पासे खुश गुजारूं, असा विचारूं पवारो, मारो न मिठियो मारो। दूसरी टुकड़ी आपको बहुत पसंद है, याद पिया की आयशा, सुना भी होगा आपने। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहन जाए है राम, याद पिया की आए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, का करूं रहन जाए, का करूं रहन जाए, याद पिया की आए राम, याद पिया की, याद पिया की, याद पिया की बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आज जो नया दौर हम देख रहे हैं, जी। इसमें जैसे आप गा रहे हैं तो एक एक शब्द जो है, शब्दों पे बहुत ध्यान होता है। और अभी हम देख रहे हैं, जो नया सिनेमा हम देख रहे हैं, नया जो संगीत देख रहे हैं, उसमें शब्द कहीं सुनाई नहीं दे रहे हैं, गायब हो गए हैं, और वो इतना हंगामा, इतना शोर है। क्या लगता है आपको?
संगीत की इस हालत में? ये ऐसा है कि हालांकि जैसे फैशन बदलती है, जी क्योंकि एक जैसी फैशन रही ना, जी पहले आप देखते हो 50 साल पहले के ड्रेसेस कैसे थे, बिल्कुल। अभी के ड्रेसेस कैसे हैं, तो जैसे जैसा ज़माना बदलता है, क्योंकि संगीत कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है जी बिल्कुल। है ना। हम्म, तो बाहर का कल्चर का अपने इसमें ज़्यादा हावी हो रहा है, हम्म, उसके वजह से वो बड़े बड़े वो आवाज़ करते बैंड करते हैं हम्म, और उस तरह करते हैं, पर आगे इसमें भी परिवर्तन होगा। हम्म, ये आखिर तक ये बात रहेगी ऐसा नहीं बोल सकते। अभी भी जब प्रोग्राम करते हैं जी। तो पुराने गानों की फरमाइश ज़्यादा होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल चीज़ें भी ऐसी निकली है, यूज़ एंड थ्रो, जी जी जी, वो तो फास्ट फूड की तरह हो गया है ना, फास्ट फूड के जी तरह। जी जी जी। तो ऐसा है ये गाना, तो आज थोड़ा देर सुन लेते हैं, कुछ महीने तक अच्छा लगता है, फिर दूसरा तैयार होता है। दूसरी बात, आज जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, पहले के म्यूज़िक डायरेक्टर की आइडेंटिटी होती थी कि शंकर जयकिशन ने किया है, बहुत लंबा समय तक काम ये करते थे। हाँ जी, और पहचान में आता था म्यूज़िक, जी बिल्कुल ये सलील चौधरी का म्यूज़िक है, मदन मोहन का संगीत है, बिल्कुल। शंकर जयकिशन का संगीत है। हम्म, पर आजकल जब तक नाम नहीं बताया तब तक किसका म्यूज़िक समझ में नहीं आता, सबका एक ही म्यूज़िक याद भी नहीं रहता बहुत याद भी समय। नहीं रहता है। तो जी। ठीक है, तो होगा। अभी अभी जो आपने नाम लिए, बहुत सारे लोग इनमें, तो हम लोग तो इन लोगों के एक प्रकार से दीवाने हाँ हैं, जी। जैसे शंकर जयकिशन हो गए, सलील चौधरी हो गए, एस डी जी। बर्मन हो जी, गए, जी, आपको जी। किसका सबसे अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा मदन मोहन साहब का जी। और रविंद्र जन्ना प्रसाद अभी का। आपने कुछ बहुत हिंदी में कोई गजल या कोई? अच्छा अच्छा, गजल हिंदी में ये चांद जो रातों को मेरे साथ जला है, शायद मेरी तन्हाई का गम बांट रहा है। ये चांद जो रातों को फूलों के कभी क्या शब्द है शिवल जी, रविंद्र जैन जी बहुत अच्छा है, वो लिखते भी अच्छे थे। जी, वो तो गीत लिखने वाले और हाँ, संगीत दोनों। साथ साथ दोनों इतना अच्छा मतलब उन्होंने काम किया है, क्या बात है। मैं बहुत मानता था उसको। जी जी जी। हम लोग साथ में प्रोग्राम भी किए अच्छा। बम्बई में, कल्याण एक जगह थी, वो हम एक ही स्टेज में थे। चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लाना चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लाना चुनरी दाग, चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लाना चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लाना चुनरी दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन से कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे,
चुनरी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। अब चाहेंगे कि आपके वायलिन से आप थोड़ा हमारे लोगों को जो है दिखाएं। अरे विशाल हाँ ये बाजू कर रहा था ये स्टैंड है ना ये उसके नीचे बैठना जाता है। मैंने कुर्सी में बैठ के वायलिन जी। उसके लिए स्टैंड अलग से किया मैंने। अच्छा अच्छा आराम से इसको उनको पता होगा कैसे नीचे से आपको। Thank you.
तो क्या बहुत मजा आया। नेचुरल तबला रहता इसलिए तो गायकवाड़ साहब की आवाज नहीं सुनी। जी जी हम लोग सब जो है बिल्कुल भूल गए थे कि कहाँ पे वो डिमांड लेके आए हुए हैं गायकवाड़ साहब से। चिंता नहीं। अभी थोड़ा रुक जाएगा बताऊँ तो
नहीं, ये मिश्र मिश्र शिवरंजनी। है ना, ये कर्नाटक स्टाइल है। है ये कर्नाटक स्टाइल है। राग भीम है ये। अच्छा। ये अभी मैंने बजाया था बिहार में। जी, हमने ज्यादा सुना नहीं है। ज़्यादा प्रचलित नहीं है ये। हाँ। हम्म। गा तू गा ही लिया। गा ही ले चल भाई। चर्चाएं आम है आते हैं मेरी दुनिया में वो
चर्चाएं आम है, आते हैं मेरी दुनिया में वो, कुर्ब अब तक न मिला, लोग उधर जलते हैं, रोशनी होती नहीं। क्या ताजुब है आशिक के गरीब खाने में, क्या ताजुब है आशिक के गरीब खाने में, दीप सब जल चुके अंधियारे मगर जलते हैं, रोशनी होती नहीं। ऐसी मंजिल पे पहुंच गए हैं जहां ऐसी मंजिल पे पहुंच गए हैं जहां कायल शम्मा जलती नहीं, परवाने मगर जलते हैं, रोशनी होती नहीं। शम्स तो कमर जलते हैं, आँख की सुर्खियों में अश्क जिगर जलते हैं, रोशनी होती नहीं। बहुत अच्छा, बहुत मिक्स रहेगा, एक पर्टिकुलर एक राग नहीं, 2-3 राग ऐसे मिक्स रहेगा। तो जैसे कि दादरा जिंदगी कुछ भी नहीं, कम कर जिंदगी कुछ भी नहीं, फिर भी जिए जाते हैं। थोड़ी कम कर, ये बस। जिंदगी कुछ भी नहीं, फिर भी जिए जाते हैं, तुझ पे है वक्त हम एहसान किए जाते हैं, जिंदगी कुछ भी नहीं। यूं तो हालात ने मुजरिम हमको ठहराया, यूं तो हालात ने मुजरिम हमको ठहराया, और कुछ आप भी इल्जाम
हम चाहते कि इस टाइप के गाने अपने बुद्ध की भीम गीत हों। इधर महाराष्ट्र में तो काफी डेवलपमेंट हो गया आप लोग। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीम राव महान। ज्ञान सूर्य तू इस जगत का भीम राव महान। भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम। हम करते हैं प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। अमृत कुंड महाड़ का खुला किया दलितों के लिए भीमराव ने। अंधकार में जीवन उज्ज्वल किया ज्ञान के प्रकाश से भीमराव ने। भीमाबाई और राम जी के वे 14वें रत्न महान। भारत भूखे क्रांति सूर्य को हम करते हैं प्रणाम। हम करते हैं प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। हमने जो आपकी वायलिन सुनी उसने तो सबको उनको दुनिया भर में उसकी पहचान है आपकी वायलिन की। और कितना समय लगा आपको इसका पूर्ण विशेषज्ञ बनने में? देखिए अभी भी हम पूर्ण नहीं है जी क्योंकि कला ऐसी कभी बिल्कुल पूर्ण होती ही कलाकार हमेशा बोलेगा कि इससे बढ़िया और परफॉर्मेंस। कलाकार हरदम विद्यार्थी रहता है जी क्योंकि हरदम नई नई चीज़ें कुछ तो भी उसको मतलब खोजने की इच्छा होती है। जी कोई जब किसी का म्यूजिक सुनता है तो उसमें से मुझे क्या मिल सकता है, इसमें विशेष क्या है या कम क्या है या ज़्यादा क्या है, जी इसका हरदम वो अवलोकन करते रहता है। इसलिए वो कलाकार हरदम विद्यार्थी रहता है। तो अभी आपने इतने दुनिया भर में आप घूमे हैं जी और लाइव परफॉर्मेंस आपने किए हैं जी। तो बहुत आपको प्रसिद्धि मिली है, सम्मान मिला है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि जो सम्मान के आप हकदार हैं अभी वो नहीं मिला है? कुछ ऐसा लगा है कि अभी पूरी तरह से आपको जो जितना एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से जो है वो नहीं हो पाया? हाँ मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो मतलब अवार्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब देश के, मतलब सरकार के। हाँ अपने सरकार अपने देश के, भारत देश के, जी जी भारत देश के जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं तो वहाँ तक अभी तक कुछ हुआ नहीं मेरा। और वहाँ तक होना चाहिए ऐसा ही इच्छा है मेरी, देखो क्या होता है। जी जी।